आज के वीडियो में मैं आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में एक दो चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो 1991 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो चलिए इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को समझते हैं। चलिए समझते हैं, जब 1991 में ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो तीन थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था हमारा लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, तीसरा था ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसे शॉर्ट में एलपीजी भी कहा जाता है। और ये तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ ही इंट्रोड्यूस हुए थे 1991 में। तो आशा करता हूँ ये आप चीज़ समझ गए होंगे। हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का अगला कंपोनेंट है प्राइवेटाइजेशन। जरा सा प्राइवेटाइजेशन को समझते हैं। देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन यानी कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसे कम कर दिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है उसे बढ़ा दिया जाएगा। इसी चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। जरा सा इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो रिड्यूस हो जाता है। जरा सा समझते हैं कि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन करते समय कौन कौन सी स्टेप्स लिए थे। देखिए, कुछ स्टेप्स इसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं। पहला स्टेप था डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर का निवेश जो है यानी कि पैसा जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर दिया जाए प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है। दूसरा है, एक बिफ्र नामक संस्था का स्थापन हुआ था जिसकी फुल फॉर्म थी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये किस लिए हुआ था? जो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हद तक लॉस सफ़र कर रही हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव किया जाए। क्या किया जाए? रिवाइव किया जाए। इन ऑर्गेनाइजेशन को सिक यूनिट्स भी कहा जाता था। तो आशा करता हूँ ये वाला टॉपिक भी आप समझ गए होंगे। हमारा तीसरा कंपोनेंट है ग्लोबलाइजेशन। इसे हिंदी में वैसे वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। ज़रा सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिए, जब दुनिया भर की इकोनॉमीज़, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं आपके देश में आकर मार्केट स्थापित कर दें यानी कि सेटअप कर दें, तो इस चीज़ को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आपका मार्केट अगर ग्लोबल मार्केट बन जाता है, जहां पर यूएसए से भी सामान आ रहा है, पाकिस्तान से भी आ रहा है, यूके से भी आ रहा है, साउथ अफ्रीका से भी आ रहा है, कई सारे देशों का सामान जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो इस चीज़ को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। पूरी दुनिया एक जगह इकट्ठी हो गई। ठीक है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कई सारे अच्छे स्टेप्स लिए थे, जैसे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को एबॉलिशन यानी कि ख़त्म करने की कोशिश की गई या कम से कम करने की कोशिश की गई। इम्पोर्ट ड्यूटी को ख़त्म यानी कि रिडक्शन करने की कोशिश की गई। 1991 से पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। 1991 के बाद ये सारी चीज़ें होने लगी। तो आशा करता हूँ ये आपको तीनों टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।